अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे our topic is volume conversion factor and this is lecture number 17. This is lecture number 17. Lecture number 17 वॉल्यूम कन्वर्जन फैक्टर्स। इससे पहले हम टेम्परेचर कन्वर्जन फैक्टर जो है वो कर चुके हैं और आज जो है वॉल्यूम कन्वर्जन फैक्टर्स जो है ये करेंगे कि वॉल्यूम की जितने भी यूनिट्स है उन यूनिट्स को हम कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम का यूनिट्स जो है वो लिखते हैं कि वॉल्यूम की कितनी यूनिट्स है और वो कौन कौन से हैं। तो टेम्परेचर का मैंने बताया था कि टेम्परेचर की 3 यूनिट्स है और उसके लिए जो फार्मूलाज रिक्वायर्ड थे वो फार्मूलाज मैंने आपको लिखे थे और उसको एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम कन्वर्जन फैक्टर्स। और वॉल्यूम का के जितने भी यूनिट्स है वो बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2-3 जो कि एफएससी लेवल तक जो है वो यूज होते हैं तो या एमडीकेट में आपको आपके लिए हेल्पफुल होता है, वही यूनिट्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और उसके कन्वर्जन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले यूनिट को। तो वॉल्यूम के लिए ml यूनिट जो है ये भी यूज होता है। वॉल्यूम के लिए दूसरा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी यूज होता है। वॉल्यूम के लिए लीटर जो है ये भी इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम के लिए डेसीमीटर क्यूब जो है ये भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ml है, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर है, डेसीमीटर क्यूब है। ये एफएससी लेवल तक जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी कन्वर्जन होते हैं वॉल्यूम के, तो वो इन यूनिट्स के दरमियान होते हैं। इन यूनिट्स को आपस में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अच्छा जी, आते हैं और ये स्टेशियोमेट्री में जो कि कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस हैं, वॉल्यूम है, जो जब हम गैसेस का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करते हैं या मोल कन्वर्जन होता है, मोल टू वॉल्यूम कन्वर्जन या वॉल्यूम टू मोल कन्वर्जन, तो वहां पर जो है हमारे पास ये यूनिट्स जो है ये वॉल्यूम कभी कभार एमएल में देते हैं, कभी सेंटीमीटर क्यूब में, बाज़ औक़ात जो है लीटर में देते हैं, बाज़ औक़ात डेसीमीटर क्यूब में। तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वॉल्यूम को लीटर में दिया गया है तो इसको डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में रिक्वायर्ड है तो इस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर ml में दिया गया है तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आपस में कन्वर्जन जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक सिंपल ट्रिक है और उस ट्रिक को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह ये कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले अगर ये ml और सेंटीमीटर क्यूब, सबसे पहले ये बात याद रखना, ये रेशो आपने याद रखना है कि ml और जो सेंटीमीटर क्यूब है, ml और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये फर्स्ट वन रिलेशन होगा हमारा, फर्स्ट वन रिलेशन कि ml और सेंटीमीटर क्यूब में के आपस में रेशो क्या है। तो इसका जो रिलेशन है वो है 1 ml इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml बराबर होता है, इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। अब हमारे पास अगर सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, तो हम इसको ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। ml में दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास दिया गया है 5000 सेंटीमीटर क्यूब और हमें ये कहता है कि ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम आपने ml में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके रिलेशन को देखिए, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर क्या होगा, रेशो सेम है। अगर रेशो सेम है तो यहां पर अगर 10 ml है तो 10 ml बराबर होगा, इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब का। अगर 100 ml है तो यहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब का होगा। और अगर 5000 सेंटीमीटर क्यूब दिए गए हैं तो वॉल्यूम 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ml में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेशो सेम है। अगर रेशो सेम है तो यही वैल्यू इन ml में भी ऐसा ही होगा। यहां पर जो ml में है वो भी 5000 ml होगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो क्या है, सेम है। 1 ml is equal to 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो भी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया होता है वही वैल्यू ml में भी होगा, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब के बजाय हम क्या यूनिट लिखेंगे, ml लिखेंगे।
अगर ml में दिया गया है, मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है हमारे पास, वो है 500 ml, और 500 ml को हम उस इक्वेशन में ये दिया गया है वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को हम क्या कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां से जो वैल्यू दिया गया है 500 ml में, इसका रेशो जो है वो सेम है, तो सेंटीमीटर क्यूब में यही वैल्यू होगा, यही वैल्यू, ये चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ अगर चेंज करेंगे तो आपने चेंज ओनली एंड ओनली चेंज विल बी इन द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यहां पर सिर्फ यूनिट का जो है चेंज करेंगे। अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया गया है तो उस सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू आप एमएल में भी रखेंगे, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब की बजाय आपने एमएल यूज करना है, और अगर एमएल में दिया गया है तो एमएल की बजाय आपने क्या यूज करना है? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया पहला रिलेशन। अब ये दोनों तो हल हो गए, एमएल और सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा जो है वो लीटर और डिसीमीटर क्यूब में है, लीटर और डिसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, लीटर नंबर 2, लीटर रिलेशन बिटवीन अ लीटर एंड डिसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब इसके रिलेशन को देखिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिसीमीटर क्यूब। अब ये रेशियो भी सेम है। अगर वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया गया है तो वो वॉल्यूम वही का वही होगा, सिर्फ हमने यूनिट को चेंज करना है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, यहां पर 5 डिसीमीटर क्यूब दिया गया है और 5 डिसीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है लीटर में, तो क्या करेंगे? रेशो सेम है। अगर रेशो सेम है, यहां पर 5 डिसीमीटर क्यूब दिया गया है, तो हम इस वैल्यू को भी सेम रखेंगे, 5 लीटर होगा। अगर यह ऐसे दिया हुआ होता है कि लीटर को हमने, लीटर दिया गया है, वॉल्यूम को लीटर में दिया है कि 5 या 10 लीटर है, और 10 लीटर को हमने कन्वर्ट करना है डिसीमीटर क्यूब में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे कि 10 लीटर विल बी इक्वल टू 10 डिसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इसका रेशो जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि एमएल और सेंटीमीटर क्यूब जो है ये एक ही चीज है, और लीटर और डेसीमीटर क्यूब जो है ये सेम चीज है, एक ही चीज है। सिर्फ आपने यूनिट जो है वो चेंज करना है और बाकी वैल्यू को आपने सेम रखना है। ठीक है जी, इसके बाद ये तो हो गए लीटर, डेसीमीटर क्यूब, एमएल और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन हो गया। अब ये है, अगर हमारे पास तीसरा फार्मूला, ये नोट करिएगा, इसके बाद आपने तीसरा जो रिलेशन है वो लिखना है। तीसरा रिलेशन इसका ये है, अगर वॉल्यूम को एमएल में दिया गया है और हमने लीटर में इसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इधर आपने देखी, ये मैं यहां पर लिखता हूं, लीटर को लीटर यहां पर रखेंगे, एमएल को यहां पर रखेंगे। ठीक है जी, लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml। ठीक है जी, ये एल कैपिटल लिखिएगा क्योंकि ये लीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। अब अगर मेरे पास वैल्यू है 5000 ml, ठीक है जी, 5000 ml, और हमें कहता है कि इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, लीटर में, तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, कि लीटर और एमएल में आप क्या करेंगे? अगर हमने लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना है, इस तरह ये ट्रिक आपने यूज करना है। अगर लीटर को आपने एमएल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे उस लीटर की, जो वॉल्यूम लीटर में दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये एमएल में कन्वर्ट होगा। और अगर हमने एमएल में दिया गया है और हमने लीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, उस एमएल वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे किस चीज पर? 1000 पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये दिया गया है 500,000 ml, और हमें कहता है कि इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो लीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, एमएल में दिया गया है, लीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ 5000 ml को हमने डिवाइड करना है 1000 पे, अगर 1000 पे डिवाइड करना है तो ये होंगे, इससे वैल्यू आ गया 5, तो ये 5000 ml जो है ये लीटर में जब कन्वर्ट होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 लीटर आएगा। सिर्फ यूनिट पर चेंज करेंगे, 5 लीटर होगा।
और अगर लीटर में एक वैल्यू दिया गया है 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स, और हमें चाहिए होता है वॉल्यूम जो है वो चाहिए किस यूनिट में, एमएल में चाहिए, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यहां से 10 को लीटर में, जब लीटर से जब हम एमएल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए ये जो लीटर का वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इससे जो वैल्यू आएगा, मिसाल के तौर पर यहां पर 10,000 आया, इससे आखिर में एमएल लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये 10 लीटर जो है एमएल में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल ट्रिक है। अगर लीटर से एमएल में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, अगर एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड करना है 1000 से, ये लीटर में खुद ब खुद कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये सिंपल, ये मैथमेटिक्स का रूल है। अगर आप लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई के लिए भी 1000 होगा और डिवाइड के लिए भी 1000 होगा, लेकिन ये लार्ज यूनिट है, इसको हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एमएल को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, एमएल स्मॉल यूनिट है, लीटर लार्ज यूनिट है, तो इसको डिवाइड करेंगे। एमएल से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पड़ेगा वो वैल्यू जो वैल्यू एमएल में दिया गया है, उसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 1000 से, तो वैल्यू जो है वो खुद ब खुद लीटर में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसके बाद एक रिलेशन, जो चौथा रिलेशन है हमारे पास वो रह गया है, और चौथा रिलेशन ये है, इसके लिए भी सिंपल ट्रिक है। अगर सेंटीमीटर, डिसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में कौन सा रिलेशन है, तो डिसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब ये भी सेम टू सेम जस्ट लाइक एमएल और लीटर है। 1 डिसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन डिसीमीटर को हम सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिलेशन यूज करेंगे। अच्छा, सिंपल ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक ये है, अगर डिसीमीटर क्यूब को हमने सेंटीमीटर क्यूब वाली यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लार्ज यूनिट है, स्मॉल है, हमने स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है जी। और अगर ऐसा है कि हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है और हमको क्या करना है, डिसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो फिर भी वही कॉन्सेप्ट जो है आपने ज़हन में रखना है कि ये स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। आप स्मॉल को जब लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और यहां पर डिवाइड डिवीजन जो है वो किस वैल्यू से होगा, डिवाइड बाय 1000, ठीक है जी। तो आपने ये सिंपल ट्रिक जो है ये याद रखना है, मेमोराइज करना है, और इस सिंपल ट्रिक के जरिए हम जो है इन तमाम यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था हमारा आज का टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।